फ्रेंड उसके फादर एक दिन अचानक बेहोश हो जाते हैं। उनके फैमिली मेंबर्स उन्हें बहुत उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं उठते। उन्हें उसी वक्त हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एंड यू नो व्हाट, डॉक्टर चेक करने के बाद ये बताते हैं एक्सेसिव कोल्ड ड्रिंक कंजप्शन की वजह से उनका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है एंड ही नीड्स एन अर्जेंट लीवर ट्रांसप्लांट, वरना वो बच नहीं पाएंगे। खर्चा 35 लाख रुपए। लकीली उसकी फैमिली इलाज करवाती है और वो बच जाते हैं। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक तो आप भी पीते हो, काफ़ी ज़्यादा पीते हो। देन देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट यू आर एट अ रिस्क। हो सकता है कि आपका लीवर भी खराब हो चुका हो। बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि 1 लीटर कोक के अंदर 106 ग्राम शुगर होती है, जो कि डॉक्टर द्वारा सजेस्टेड डेली एडेड शुगर लिमिट से 3 गुना ज़्यादा है। एक्सेसिव शुगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड की कंपोजिशन को डिस्टर्ब करती है एंड एज अ रिजल्ट उस चीज़ को फिक्स करने के लिए आपके लीवर को और ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? क्या कभी आपने खाली पेट कोल्ड ड्रिंक पी ली हो और उसके बाद आपका पेट बुरी तरीके से दुखा हो, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सब आखिर होता क्यों है? वेल, आई विल टेल यू द साइंस बिहाइंड इट। इन नॉर्मल केसेस आप जब भी खाना खाते हो तो आपके खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होती है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको ग्लूकोज में आपकी बॉडी कन्वर्ट करती है ताकि उसको एज अ एनर्जी सोर्स यूज किया जा सके। अब इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपका लिवर बाइल जूस सीक्रेट करता है, जिसका यूज करके आपके खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और ये ग्लाइकोजन आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स है उसके अंदर स्टोर होता है एज ए स्टोर्ड एनर्जी। लेकिन ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कुछ टाइम तक आपके पेट के अंदर ही रहता है। इन दैट केस जब भी आप अपने स्टमक के अंदर कुछ भी शुगरी ड्रिंक डालते हो तो ऐसे केस के अंदर वो चीज बहुत ही जल्दी आपके स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हो जाती है। लेकिन जो एसिड है वो अभी भी कुछ टाइम तक आपके पेट के अंदर ही रहता है, जिस चीज की वजह से अनईजी फील होता है, पेट में पेन शुरू हो जाता है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक रिसर्च के अंदर सामने आया है कि हर साल 1.8 लाख ओबेसिटी रिलेटेड डेथ सिर्फ और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की वजह से होती है। लेकिन ये सब कुछ आखिर होता कैसे है? और अगर ये चीज इतनी ही ज्यादा डेंजरस है तो फिर आज तक इन कोल्ड ड्रिंक्स के अगेंस्ट किसी ने भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ये कहानी शुरू होती है 1767 में, जब एक इंग्लिश मैन जेसी प्रिस्टली ने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसके थ्रू CO2 गैस को पानी के अंदर इन्फ्यूज किया जा सकता है। वाटर प्लस CO2 इक्वल्स कार्बोनेटेड वाटर, वो चीज जो आगे चल के हर एक कोल्ड ड्रिंक का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बना। प्रिस्टली के इस कार्बोनेटेड वाटर का टेस्ट काफी ज्यादा जबरदस्त था, जिस चीज को देखते हुए उसने इसी ड्रिंक को उसने अपने सभी दोस्तों को सर्व करना चालू किया एंड इट इज स्टार्टेड टू बी पॉपुलर। 1792 में प्रिस्टली एक पेपर पब्लिश करते हैं जिसके अंदर उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करके वाटर के अंदर इन्फ्यूज करते हुए कार्बोनेटेड वाटर कैसे प्रोड्यूस किया जाता है उस चीज का फॉर्मूला सारी दुनिया के सामने पेश कर दिया। 18th सेंचुरी आते आते लोगों ने इसी कार्बोनेटेड वाटर के अंदर अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स को ऐड करना शुरू कर दिया। एंड यू नो व्हाट, उस टाइम पर इस कार्बोनेटेड वाटर को एज सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बल्कि एज मेडिसिन यूज किया जाता था। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर बॉटल्स को इफेक्टिवली सील करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी, जो कि इन सभी बॉटल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बहुत ही आराम से इन बॉटल से बाहर आ जाती थी। बट फाइनली 1870 में हिरम कॉर्ड नाम के व्यक्ति ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और कॉर्ड ने इन बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी चालू कर दी। 1886 आज का सबसे फेमस ब्रांड कोका कोला एस्टैब्लिश होता है, जिसके बाद पेप्सी, 7 अप, स्प्राइट, फैंटा, न जाने कितनी सारी सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में उतार आए। और देखते ही देखते बस कुछ ही सालों में कोल्ड ड्रिंक बिकम एंड मेन स्ट्रीम ड्रिंक। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई कोल्ड ड्रिंक पीने लगा और आज भी जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हमें कोल्ड ड्रिंक जरूर ऑफर की जाती है। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि वो एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक आखिर उनकी बॉडी में जाकर करती क्या है। लोग सालों तक पीते चले जाते हैं और एक दिन बड़ा झटका लगता है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लीवर डैमेज, अर्थराइटिस, स्किन एजिंग, किडनी फेलियर और शायद कैंसर भी, और जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद। लेकिन सवाल ये है, अगर ये कोल्ड ड्रिंक्स इतनी ज्यादा डेंजरस हैं, तो ये सभी कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी की सेल लगातार इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो लोगों को हेल्दी ड्रिंक्स छोड़कर कोल्ड ड्रिंक्स को कंज्यूम करने पर मजबूर कर रही है? पहले ये समझते हैं कि आखिर इन कोल्ड ड्रिंक्स का कंपोजिशन दिखता कैसा है। ये एक कोका कोला की बोतल है जिसका कंपोजिशन कुछ ऐसा नजर आता है। इस एक बोतल के अंदर 90% वाटर है। उसके बाद इसके अंदर प्यूरिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डाला गया है। इसके बाद 100 ml के अंदर 10.6 ग्राम शुगर है। इसके अलावा इसके अंदर कैफीन, कैरामल, फास्फोरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, और इसके साथ साथ इसमें एक और चीज डाली जाती है जिसका नाम है सोडियम बेंजोएट, जो कि एक प्रिजर्वेटिव है। एक एक करके शुरू करते हैं। जो फास्फोरिक एसिड है वो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को डिसेंसिटाइज कर देता है एंड एज अ रिजल्ट आपकी बोन्स वीक हो जाती है और आपके जॉइंट्स बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं। जो कार्बोनिक एसिड होता है वो एक प्रिजर्वेटिव इफेक्ट डालता है। जो चीज है वो लंबे टाइम तक खराब नहीं होती, बट ये एसिड आपकी बॉडी के अंदर जो अच्छा बैक्टीरिया होता है उसको किल कर देता है। एज अ रिजल्ट आपका जो गट हेल्थ है यानी आपके जो स्टमक की हेल्थ है वो और ज्यादा खराब होती चली जाती है। कोक के अंदर ये जो काला रंग है ना, ये कैरेमल से आता है। एंड यू नो व्हाट, कैरेमल एक कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर कैंसर काज कर सकते हैं। एंड एक कोक की बोतल के अंदर 138 mg कैरेमल यूज होता है, परमिटेड लिमिट से 4 गुना ज्यादा। बहुत सारे देशों
देशों के अंदर इस चीज को चेंज भी किया गया है, लेकिन इंडिया के अंदर इस चीज से रिलेटेड आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। कहते हैं इस कोल्ड ड्रिंक्स के सबसे डेंजरस 3 एलिमेंट्स की तरफ। नंबर 1 कैफीन। जब भी आप कभी बहुत हाई अमाउंट में कैफीन कंज्यूम करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर ये सारे रिएक्शन होंगे। नंबर 1 आपको डिहाइड्रेशन होगा। नंबर 2 आपकी एंजाइटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड नंबर 3 आपका जो हार्ट रेट है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एंड 4th आपका जो ब्लड है ना वो टॉक्सिफाइड हो जाएगा, यानी कि आपके ब्लड का टॉक्सिफिकेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। रिसर्च के अकॉर्डिंग शुगर कैफीन से 8 गुना ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि शुगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में डोपामिन को रिलीज करती है। एंड यू नो व्हाट, एक्सेसिव शुगर कंजप्शन के चलते आपको वेट गेन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, यहाँ तक कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जैसी डिजीज भी हो सकती हैं। और अब आ जाते हैं थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट की तरफ, एंड दैट इज सोडियम बेंजोएट। अगर आप कोक का रैपर ध्यान से पढ़ोगे तो उसके अंदर 110 करके एक कोड दिया जाता है। ये कोड सोडियम बेंजोएट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बेंजोएट एक प्रिजर्वेटिव है जिसका यूज करना कोई गलत चीज नहीं है, बट यू नो व्हाट, जब ये कोल्ड ड्रिंक्स हीट और लाइट दो चीजों से एक्सपोज होती हैं, जब दुकानों में बाहर रखी हुई होती हैं, उसके बाद अगर आप इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड मिला देते हो, यानी कि विटामिन सी, तो ऐसा रिएक्शन होता है कि उसके बाद फॉर्म होती है बेंजीन गैस। वो गैस जो आपकी गाड़ी की एग्जॉस्ट से निकलती है, जो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होती है। लेकिन हमारी बॉडी का एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि इन चीजों के कंजप्शन को और ज्यादा डेडली बना देता है, एंड दैट इज जनरल अडेप्शन सिंड्रोम। हम सबकी बॉडी इस तरीके से डिजाइंड है कि हम सबकी बॉडी के ऊपर किसी भी एक पर्टिकुलर चीज का इफेक्ट होना विद टाइम और ज्यादा कम हो जाता है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, विद टाइम हमारी बॉडी किसी भी चीज से होने वाली इफेक्ट को अडेप्ट कर लेती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको अपनी बॉडी के ऊपर उस चीज का सेम इफेक्ट शो करवाना है तो आपको उस चीज के कंजप्शन को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। पीपल थिंक कि वो लोग कैफीन या फिर शुगर एडिक्ट होते हैं, बट साइंटिफिकली दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। आई विल शो यू। जब भी आप शुगर कंज्यूम करते हो तो शुगर कंजप्शन की वजह से आपकी बॉडी एक केमिकल रिलीज करती है जिसको कहते हैं डोपामिन, और ये बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में रिलीज होता है। जब भी आप कैफीन कंज्यूम करते हो तो कैफीन कंजप्शन की वजह से आपकी बॉडी एक और हार्मोन रिलीज करती है जिसको कहते हैं एड्रेनालिन, और आपकी बॉडी को इस एड्रेनालिन की भी आदत लग जाती है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी शुगर और कैफीन इन दोनों कंजप्शंस को अडेप्ट कर लेती है। यानी कि अगर आपको सेम अमाउंट ऑफ डोपामिन चाहिए और सेम अमाउंट ऑफ एड्रेनालिन चाहिए तो इन चीजों के लिए आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और ज्यादा क्वांटिटीज इन चीजों की कंज्यूम करनी पड़ेगी, क्योंकि पुरानी क्वांटिटी आपकी बॉडी ने अडेप्ट कर ली है, अब वो आपकी बॉडी के ऊपर काम नहीं करती। बट देयर इज अ कैच, क्योंकि आपकी बॉडी इन सब्सटेंसेस से या फिर इनसे रिलीज होने वाले हार्मोन से एडिक्ट नहीं होती है। आपकी बॉडी एडिक्ट होती है एफर्ट फोर्स सिक्रेशन से, यानी कि इन हार्मोन्स को रिलीज करवाने के लिए आपकी बॉडी को कितना ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा है। जब भी आप खुश महसूस करते हो तो आपकी बॉडी डोपामिन को रिलीज करती है। नाउ द थिंग इज आप दो चीज कर सकते हो। नंबर 1 कि आप जिम जाओ, अच्छा वर्कआउट परफॉर्म करो, ऐसे केस के अंदर भी आपकी बॉडी डोपामिन को रिलीज करेगी। दूसरी तरफ आप कुछ अच्छा सा शुगर कंज्यूम कर लो, ऐसे केस में भी आपकी बॉडी उतना ही डोपामिन रिलीज करेगी। बट द थिंग इज दोनों सिनेरियोज में जो डिफरेंस आता है वो आता है एफर्ट्स का। जिम जाने में मेहनत लगती है और शुगर कंज्यूम करने में उतनी मेहनत नहीं लगती है। और जब आपकी बॉडी को कोई आसान तरीका मिलता है डोपामिन रिलीज करवाने का तो वो मेहनत क्यों करेगी? तो आपकी बॉडी शुगर से या फिर कैफीन से एडिक्ट नहीं होती है, आपकी बॉडी एडिक्ट होती है उस हार्मोन से जो कि उसके कंजप्शन से रिलीज होता है, और उस हार्मोन से भी एडिक्ट नहीं होती है, वो एडिक्ट होती है उसके एफर्ट फोर्स सिक्रेशन से कि किसमें कितना एफर्ट लग रहा है। सिर्फ शुगर से जनरेट हुई एक्स्ट्रा कैलोरीज डिपॉजिट्स में कन्वर्ट होती है जो कि आपके ब्लड वेसल्स के अंदर जाकर जमा होती है, जिससे आपको हार्ट अटैक होने के 30% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। विक्टोरिया कैंसर काउंसिल के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक बोतल सॉफ्ट ड्रिंक्स 13 टाइप्स ऑफ कैंसर के रिस्क को बढ़ा देती है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये कोल्ड ड्रिंक्स इतनी ज्यादा डेंजरस है तो फिर आखिर हर साल इन कोल्ड ड्रिंक्स कंपनीज की सेल कैसे बढ़ती जा रही है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को रोकने के लिए आखिर कोई सॉलिड स्टेप क्यों नहीं लेती है? ड्रग्स की तरह कोल्ड ड्रिंक्स को भी बैन कर देना चाहिए। वेल, इस चीज को समझने के लिए आपका इन दो चीजों का समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 प्रोपेगेंडा टेक्निक्स जो कि कोल्ड ड्रिंक्स कंपनीज यूज करती है, एंड नंबर 2 द बाय बिहाइंड इट, कि आखिर ये सब कुछ होता क्यों है? क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि कोका कोला, पेप्सी, डाबर, ये सारी के सारी कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनीज बच्चों को और यूथ को इन दो कैटेगरीज को सबसे ज्यादा टारगेट करती है? लेकिन क्यों? हैबिट फॉर्मेशन कोक एंड पेप्सी के एक्स एम्प्लॉइज ने खुद ये कहा है, बेस्ट वे टू मेक समवन आवर कस्टमर इज टू इंश्योर दैट दे कंज्यूम आवर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अर्लीएस्ट टू चाइल्डहुड। एक रिसर्च ये शो करती है कि बच्चों को बचपन में जितनी ज्यादा शुगर से एक्सपोज किया जाता है वो आगे चलकर उस शुगर के उतने ही ज्यादा बड़े एडिक्ट्स बन जाते हैं। यू नो व्हाट, कोल्ड ड्रिंक कंपनीज डिड दिस वेरी स्मार्टली। कोक और पेप्सी जैसी कंपनीज ने बहुत सारी स्कूल्स, कॉलेजेस और अलग अलग तरीके की स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर्स के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। कॉन्ट्रैक्ट व्हिच अलाउड दिस कंपनी इज टू पुट वेंडिंग मशीन इन द कैंपस एंड गिव देम अ परसेंटेज कट एंड आल्सो मेड वेरी क्लियर दैट नो अदर बेवरेज अदर देन कोल्ड ड्रिंक्स विल बी सोल्ड। तो ये स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों को जो भी अवेलेबल करवाया जाएगा, दे आर लकीली टू बी दैट, एंड बाय डिफॉल्ट ना चाहते हुए भी बच्चे इन कोल्ड ड्रिंक्स के एडिक्ट बन जाते हैं। और ये हम सबने सुना है कि जो आदतें
हमें बचपन में लग जाती है उन्हें आगे चलकर छोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इफ यू लुक वेरी क्लोजली तो जहाँ पर कोक बच्चों को ट्रैक करने के लिए अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर सेंटा क्लॉज जैसे कैरेक्टर्स का यूज करती है, तो वहीं पर दूसरी तरफ ब्रांड्स लाइक थम्स अप एंड माउंटेन ड्यू यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए अपने सभी एडवर्टीजमेंट के अंदर थ्रिल और एडवेंचर के इमोशन को टारगेट करते हैं, बिकॉज दे ऑल नो फॉर अ फैक्ट कि एक बार ही यंग एज में कोल्ड ड्रिंक्स की आदत लगवा दो, देन यू गेट अ पेइंग कस्टमर फॉर अ लाइफ टाइम। बट इंटरेस्टिंगली इन 1980s आते आते सब कुछ बदलने लगा। इस सभी कोल्ड ड्रिंक कंपनीज का फ्यूचर अब एक रिस्क पर था। विद टाइम ऐसी कई सारी रिसर्चेस सामने आने लगी which claim that consumption of cold drink lead to diabetes, hypertension, heart disease and even cancer. And from her things started to change. धीरे धीरे ये सारी रिसर्चेस पब्लिक डोमेन में आने लगी। लोगों को कोल्ड ड्रिंक से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स का पता लगने लगा। इनफैक्ट एट सम प्लेसेस कोल्ड ड्रिंक्स वर आल्सो गेटिंग बैड। हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। कोल्ड ड्रिंक कंपनीज की सेल्स हर दिन बस गिरती ही जा रही थी, बट दे फाउंड अ वे आउट। रिसर्च ऑलवेज हैज अ स्कोप फॉर बेटर रिसर्च, और जब भी बेटर रिसर्च होती है तब प्रीवियस रिसर्च इज डाउटेड। कोल्ड ड्रिंक के हार्मफुल इफेक्ट्स को लेकर जितनी भी रिसर्चेस करी गई उन सभी रिसर्चेस के अंदर एक डाउट क्रिएट करने के लिए कंपनीज ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके और ज्यादा रिसर्चेस कराए। एंड इट्स ऑब्वियस जो रिसर्चेस इन कोल्ड ड्रिंक्स कंपनीज ने फंड करी उन रिसर्चेस के अकॉर्डिंग कोल्ड ड्रिंक्स हैव क्लोज टू नो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, जिसके चलते सारी दुनिया को जो पुरानी रिसर्चेस हैं सेड दैट कोल्ड ड्रिंक्स हैज रियली हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, वो सारी के सारी रिसर्चेस के ऊपर डाउट होने लगा। और जहाँ भी डाउट होता है वहाँ यू कैन इजीली गेट अवे विद क्लेम्स, और यही हुआ सेल्स अगेन स्टार्टेड टू स्काई रॉकेट। और सिर्फ आज कोका कोला कंपनी हर दिन की 1.9 बिलियन बॉटल्स बेचती है। लेकिन क्यों, ये जानते हुए भी कि ये सारी चीजें हम सबके लिए कितनी ज्यादा डेंजरस हैं, ये कंपनीज इन चीजों को इतना जोरों से क्यों बेच रही हैं, और क्यों इन कंपनीज ने कभी भी अपने ड्रिंक्स कंपोजिशन को बदलने के बारे में नहीं सोचा। वेल इट्स ऑल अबाउट द बाय बिहाइंड इट, और वो बाय है एक्सॉर्बिटेंट प्रॉफिट। कोक एंड पेप्सी आर द लार्जेस्ट बायर ऑफ शुगर इन दिस वर्ल्ड एंड यू हैव नो आइडिया एक बोतल के ऊपर ये कंपनीज आखिर कितना प्रॉफिट कमाती हैं, बिकॉज इन रियलिटी ये कोल्ड ड्रिंक कंपनीज ना तो कोल्ड ड्रिंक्स बनाती हैं और ना ही उसको बेचती हैं। इफ यू लुक वेरी क्लोजली तो इन कोल्ड ड्रिंक्स को मैन्युफैक्चर करते हैं बॉटलिंग प्लांट्स वाले, और वहीं पर दूसरी तरफ इन कोल्ड ड्रिंक्स को बेचते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स। जो कोल्ड ड्रिंक कंपनीज हैं जैसे कि कोका कोला और पेप्सी, ये कोल्ड ड्रिंक कंपनीज इन मैन्युफैक्चर को सिर्फ और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक का सिरप प्रोवाइड करती हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स हैं इन सबको मार्केटिंग सपोर्टिंग प्रोवाइड करते हैं। सो टेक्निकली मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेलिंग तक किसी भी चीज के अंदर ये कोल्ड ड्रिंक कंपनीज कुछ ज्यादा खास करती ही नहीं है। बॉटल फिल्ड विद एसिड्स, कैफीन, प्रिजर्वेटिव्स एंड लॉट्स ऑफ शुगर प्लस 90% इट इज ओनली बॉटल। क्या लगता है आपको कि अगर कोई चीज इतनी ज्यादा एडिक्टिव और इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है तो क्या कोई उसको बेचने से पीछे हटेगा? एंड वेरी ओपनली सेइंग गवर्नमेंट इन कोल्ड ड्रिंक्स को इन 2 रीजंस की वजह से बैन नहीं करती है, नॉट स्प्रेड अक्रॉस इंडस्ट्रीज। जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो हर एक इंडस्ट्रीज के अंदर फैली हुई है, मूवी थिएटर्स, क्रिकेट स्टेडियम, स्कूल, कॉलेज, ग्रोसरी स्टोर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, हर जगह पर ये कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल है। एंड द थिंग इज कि हर जगह पर ये कोल्ड ड्रिंक्स बिकती है, इसलिए हर एक बिजनेस इन कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से और ज्यादा पैसे कमाता है। एंड एज अ रिजल्ट जब वो ज्यादा पैसे कमाते हैं तो वो लोग टैक्सेस भी और ज्यादा देते हैं गवर्नमेंट को। एंड सेकेंडली शुगर, कोक और पेप्सी इस दुनिया के सबसे बड़े शुगर बायर्स हैं। अल्टीमेटली कोई भी शुगर बिजनेस हो उनका मेजोरिटी पोर्शन कोक और पेप्सी जैसी कंपनीज की तरफ से ही आता है। सो इफ यू आर बैन दिस कोल्ड ड्रिंक्स देन ये सारे बिजनेसेस बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होंगे और ये लोग गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे पाएंगे। हेंस द गवर्नमेंट विल लूज लॉट ऑफ टैक्स रेवेन्यू। सो सॉल्यूशन क्या है? कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दे? वेल हाँ, इफ यू लुक अदर फैक्ट एंड रिसर्चेज तो डेफिनेटली कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ देना चाहिए। बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि आप में से ज्यादातर लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक का कंजप्शन छोड़ देना क्लोज टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप जब भी बाहर खाने जाओगे तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर एक कोल्ड ड्रिंक लगेगी ही लगेगी। लेकिन हाँ, आप उस कोल्ड ड्रिंक को रिप्लेस कर सकते हो फ्रेश लाइम सोडा से, क्योंकि फ्रेश लाइम सोडा के अंदर जो शुगर की क्वांटिटी है वो कोल्ड ड्रिंक के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है। एंड सेकेंडली फ्रेश लाइम सोडा के अंदर नींबू होता है, यानी कि सिट्रिक एसिड होता है, जो कि उस शुगर से होने वाली ब्लोटिंग को और नेगेटिव इफेक्ट्स को काफी हद तक कम कर देता है। स्टिल अब सच्चाई आपके सामने है और जिंदगी भी आपकी है, तो जो भी डिसीजन लेना वाइजली लेना। अगर आपको हमारी वीडियो में पॉइंट लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।